रश्मि! 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 माँ शांत हो जाइए प्लीज। रश्मि! अरे हुआ क्या है? क्या किया उस लड़की ने? कोई बताएगा हमें? तुम दोनों की शक्ल बता रही है कि तुम्हें सब पता है। बताओ हमें क्या हुआ है। रश्मि! माँ। रश्मि! माँ क्या? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? माँ क्या हुआ? हमने कुछ किया क्या? माँ रश्मि ने ऐसा क्या किया कि आपने उसे? गैस चालू रख के गई थी रसोई से और सयूरी वहां पे चली गई। अगर उसे कुछ अरे वाह रे लड़की वाह। अब सर पीटने से क्या होगा? अगर कान्हा की दुल्हन को कुछ हो जाता तो? प्लीज प्लीज अब चुप हो जाइए। हम भी डर गए थे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी को चोट नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। गलती हो गई उससे, बस अब इसके बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। ऐसे कैसे शांत हो जाए कान्हा? हमने देखी तुम्हारी हालत, दोनों की हालत खराब हो गई थी, दोनों कांप रहे थे डर से। माँ शांत हो जाइए। कृष्णा जी ने कुछ गलत नहीं होने दिया, सब ठीक है। और रश्मि ने भी जानबूझ के कुछ नहीं किया ना, गलती से ही हुआ उससे। कान्हा हम मानते उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जानबूझ के ध्यान तो रखना चाहिए। रश्मि, रसोई में गैस चालू रख के चली गई तू। हमने हमेशा तुमसे कहा है तुम्हारा बचपना घर के बाहर, रसोई के बाहर, रसोई में नहीं। कहा है ना? इतना कहने के बावजूद तूने ये सब किया। माँ प्लीज अब आप शांत हो जाइए। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तू क्या बोल रहा है कान्हा? तुझे समझ में भी आ रहा है क्या हो सकता था? सयूरी, उसका बच्चा, तुम, हम सब, ये पूरा घर। दीदी गलत नहीं कह रही है कान्हा। ये नियम है, रसोई में काम करने वाला हर व्यक्ति सीखता है। रश्मि से लापरवाही हुई है। ये कैसे हुई है ये हम नहीं जानते। रश्मि, हमने हमेशा तुमसे कहा है तुम्हारा बचपना घर के बाहर, रसोई के बाहर, रसोई में नहीं। आज आपकी वजह से हमें थप्पड़ मारा है माँ ने सयूदी। आज आपकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई है। हमारी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है। घर में माताजी का आगमन हुआ है, पूजा के पवित्र दिन ही अपशकुन। गलती करना सिखाया है लेकिन माफी मांगना नहीं सिखाया माँ ने। एक बार मुंह से नहीं फूटा कि माँ हमें माफ कर दो। माँ क्योंकि किसी ने उसे मौका ही नहीं दिया। क्या कहना चाहता है तू? इसमें भी हम गलत हैं? नहीं माँ, हम मानते कि रश्मि से गलती हुई है और आपको पूरा हक है उससे डांटने का, उस पर गुस्सा करने का, लेकिन हाथ उठाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वाह बेटा वाह, शादी हुई नहीं कि हो गया जोरू का गुलाम। दादी अगर हम जोरू के गुलाम होते ना तो अभी हम यहाँ खड़े नहीं होते, भाग के उसके पीछे गए होते। माँ हम मानते कि रश्मि से गलती हुई है, किचन से निकलने से पहले उसे चेक करना चाहिए था कि गैस अच्छे से बंद है या नहीं है। पर जितनी गलती रश्मि की है ना माँ, उतनी गलती हमारी भी है, क्योंकि उस समय उसके साथ किचन में हम भी थे। अगर थप्पड़ मारना है तो हमें भी थप्पड़ मारिए। अरे तू लड़का है, रसोई तेरी जिम्मेदारी ना है।
देखा बहू, यही होता है घर में जब बहू बेटों का और बेटे बहू का काम करने लगे। वो तो हलवा बनाने के लिए रसोई में गई थी ना, फिर रसोई से क्यों चली गई वो? क्योंकि माँ उसे हम बस कोई कुछ नहीं बोलेगा अब इस बारे में। हमें ये बात अभी इसी वक्त खत्म चाहिए। इस बात का एक रेशा भी नहीं चाहिए हमें अगले पल में। हम सॉरी पापा, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि रश्मि से गलती हुई है, लेकिन अनजाने में हुई है, और आपने उसे थप्पड़, I'm sure आप समझ गई हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज, वो बहुत नाराज होगी, उसे थोड़ा मना लीजिए, उससे बात कर लीजिए। पागल हो गया है क्या? माँ हम भी भाई की बात से सहमत हैं। वाह 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 सरोज, कैसे सपूत हैं तेरे बेटे। जो लड़की अभी बहू बन के घर में आई भी नहीं, उसके आगे माँ की नाक रगड़वा रहे हैं। देख ले। नहीं दादी मौसी, हम तो सिर्फ बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो वो लड़की भी तो खत्म कर सकती थी ना। उसके लिए सास को होने वाली बहू के आगे हाथ जोड़ने, मस्तक झुकाने की जरूरत ना है। अरे ऐसे बेटे हुए ना तो माँ की जिंदगी तो सारी बहू के पैरों के आगे लौटने में ही जाएगी। अरे बस करो निर्मला, बस करो। राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। माँ, हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि रश्मि को बहुत बुरा लगा होगा, तो अगर आप उसे थोड़ा मनाने की कोशिश करेंगी तो अच्छा रहेगा। नकुल, क्या हुआ? नकुल, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? भाभी हम सॉरी भाभी, मतलब गलती हमारी थी। हम रश्मि को जल्दी में किचन से ले गए थे और इसीलिए गैस बंद करना रह गया। मैं जानती हूँ ना तेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ना रश्मि का। तू प्लीज रोना बंद कर, प्लीज चुप। हाँ पर अब जब हम सोच रहे हैं ना, तो हम बहुत डर गए भाभी। मतलब आप वहाँ थी, भाई वहाँ थे, अगर किसी को कुछ हो गया होता तो कुछ हमारे। हुआ तो नहीं ना नकुल। वी ऑल आर ओके। प्लीज परेशान मत हो, प्लीज रोना बंद कर। काश आपने जितनी आसानी से इस बात को खत्म कर दिया ना, माँ ने भी कर दिया होता। भाभी आज आपको हमसे एक वादा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना ध्यान खुद रखेंगी, बिल्कुल सेफ रहेंगी आप। और हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बेबी आने वाला है, क्योंकि बेबी तो प्रेशियस है ही, पर आप हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वी लव यू भाभी। जिस भाभी के पास ऐसा देवर हो तो उसके पास जो मुसीबत आने वाली होगी ना, वो खुद घबरा के भाग जाएगी। लेकिन फिर भी आई प्रॉमिस यू कि मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, तू टेंशन मत ले। और तूने बोला है वो तो स्पेशल ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। प्लीज परेशान मत हो। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तेरी भाभी को। क्या हम जो सोच रहे हैं तुम दोनों भी वही सोच रहे हो? तो हम यहाँ क्यों रुके, चलते ना। बेचारी रश्मि ने पूरा दिन इतना काम किया है, उसके बाद ये सब सही नहीं हुआ उसके साथ ये गाना। हाँ और जल्दी हमने की तो डांट उससे पड़ी। पता नहीं माँ उसे मनाएगी भी या नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। जितना मैं जानती हूँ रश्मि को, वो कुछ समय बहुत परेशान हो रही होगी, रो रही होगी वो, और किसी से बात नहीं करना चाह रही होगी। अगर मैं कोशिश भी करूंगी ना तब भी वो मुझसे बात नहीं करेगी। फिर तो कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद आकर तेरे गले लग जाए। इसका मतलब कुछ अलबेला सोचना पड़ेगा। बहू शांत हो जा, ले पानी पी ले। देख कृष्णा जी की कृपा से जान बच गई है, कुछ भी ऐसा वैसा ना हुआ है। हाँ लेकिन कुछ भी हो सकता था ना मौसी जी, अगर आग लग जाती तो। हमने देखा उन दोनों को, दोनों की हालत कांप रहे थे, दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे ठीक से। आग में झुलस के सियुरिया, उसका बच्चा, हमारा खाना, हम सब, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाता, हमारा वंश नष्ट हो जाता। बस बहू बस, ऐसी अशुभ बातें मत कर। हाय ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक है,
हमें समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। मौसी जी वो जानती है इस घर ने क्या कुछ नहीं सहा है, वो सब जानती है। हम बहुत कुछ खो चुके हैं। अब कुछ हो गया ना तो हम सह नहीं पाएंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तूने अपने घर में माताजी को स्थापित किया है ना, तो उसकी पूजा करती है, तो उसके होते हुए कुछ भी बुरा क्यों होगा? देख बहू, अपने दिमाग से डर निकालने का एक ही सही तरीका है, विश्वास को बढ़ाना। तू ना अपनी श्रद्धा और विश्वास को और बढ़ा, और फिर देखना कैसे तेरा डर के मारे भाग जाएगा। चल अब तू ये आंसू पोंछ, हाँ, और अपने आप को संभाल, और अपने घर को भी। हाँ सही कह रहे हैं, और कह नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ये रसोई में लगी आग तो तूने बुझा दी, लेकिन ये जो चिंगारी भड़क रही है ना तेरे घर में धीरे धीरे, उसको अगर अभी से काबू नहीं किया ना तो तेरे संसार को जला कर राख कर देगी। देख बहू, घर की मालकिन जब छोटी छोटी बातों में ढील देने लगती है ना, पूरा घर बिखर जाता है। सही कहते हैं हम। तो आप ही बताइए हम क्या करें? सबसे पहले तो कुसुम को संभाल। ये कान्हा और उसकी दुल्हन जो ऋषि के मामले में अंट शंट बोलते रहते हैं ना, उसको काबू में कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की बातों से प्रभावित होके कुसुम के मन में कोई ऐसे वैसे ख्याल आ जाए और इस रिश्ते के लिए उसका मन बदल जाए। और दूसरा, ये जो तेरी बहू है ना, छोटी वाली, शादी करके जो आने वाली है, उस पर लगाम कस, और अपने बेटे नकुल पर भी। आज तो वो जवाब दे रहा है सामने, कल उसकी शादी होगी, पति पत्नी एक हो जाएंगे, तब क्या होगा? सोचा है तूने? हम करें भी तो क्या करें मौसी जी? हम कितना भी चीखे चिल्लाए, उन्हें समझाने की कोशिश करे, उन्हें पुकारे, उन्होंने अपने कान ही बंद करके रखे। हमारी आवाज, हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनवाना आना चाहिए बहू, चाहे वो कान से हाथ हटा के सुनवाना पड़े या फिर कान में से मैल निकाल कर। और हमें ये दोनों काम अच्छी तरह से आते हैं। तू बस बता, तुझे तेरा घर बचाना है ना? हाँ ठीक है, तो तू सब कुछ हम पर छोड़ दे, हम संभालते हैं। रश्मि अगर गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह देना तो प्लीज उसका बुरा फील मत करना कोई। उसके मन से जब तक पूरा गुस्सा नहीं निकल जाता ना, वो शांत नहीं होगी कान्हा। ऑफ कोर्स आई नो। वैसे भाभी, आप चॉकलेट के लड्डू क्यों लेकर जा रहे हो? मेरी बहन के लिए लेकर जा रही हूँ। जब पता, जब वो छोटी थी ना, वो अपसेट हो जाती थी, तो घर में जो भी चॉकलेट रखी हुई होती ना, उसका लड्डू बनाती थी मैं अपने हाथ से, उससे खिलाती थी। पता है, वो इतना खुश हो जाती थी ना। आई जस्ट होप कि आज भी बस ये लड्डू खा के वो सब कुछ भूल जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए वो। राशु बेटा, दरवाजा खोलो। रश्मि बेटा, बाहर आओ, दरवाजा खोल बेटा। राशु, राशु दरवाजा खोल बेटा। राशु, क्या हुआ माँ? राशु दरवाजा नहीं खोल रही है। राशु क्या हुआ है? राशु दरवाजा खोल प्लीज। राशु, राशु प्लीज। क्या हुआ? रश्मि दरवाजा नहीं खोल रही बेटा। अभी तक तो रोने की आवाज आ रही थी कान्हा अंदर से, अभी कोई आवाज नहीं आ रही। हमें बहुत टेंशन हो रही है, कुछ ऐसा वैसा ना कर ले पगली। राशु! रश्मि! रश्मि! ये कैसे लगी आपको? ये कैसी चोट है? दीदी बताइए ना क्या हुआ? राशु प्लीज। रश्मि! राशु बच्चे दरवाजा खोलो। रश्मि! रश्मि! राशु! क्या कर रही है ये? रश्मि! रश्मि, हमें दरवाजा खोलो। रश्मि खोलो ना दरवाजा, हम परेशान हो रहे हैं।
हाँ तो होते रहो परेशान, हमें किसी से बात नहीं करनी। जब किसी को हमारी नहीं पड़ी है तो हम दूसरों को सोच के क्यों हर्ट होते रहे? कब तक हर्ट होते रहे? रश्मि कौन है? राशु क्या हो रहा है? कौन हो? हटो, जाओ, क्या चाहिए? माँ, चोर है। चल चल चल, तू मेरे साथ अंदर। नहीं, अंदर आ तू। उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया, और डर के मारे रश्मि ने फाइनली अपनी दीदी को गले लगा। काना, ये ले। ओहो, राशु, भाभी इज द बेस्ट। मतलब फाइनली उन्होंने रश्मि को हंसा ही दिया। राशु, राशु,